नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन फ्लूइड मैकेनिक्स की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन टरबाइन और पंप को कंप्लीट कर चुके थे। सो अभी अपन बात करना चालू करेंगे ऑरिफिसेस और माउथपीस के बारे में। ठीक है। तो ऑरिफिसेस क्या होता है? ऑरिफिस इज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड और एट बॉटम ऑफ अ एनी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जिसके थ्रू फ्लूइड फ्लो करता है। ऑरिफिस एक स्मॉल ओपनिंग है किसी भी क्रॉस सेक्शन के साइड या कि बॉटम पे, जिसके जिसकी थ्रू फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है। ऑरिफिस और माउथ पीस का यूज़ किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेज़र करने के लिए। ठीक है। ऑरिफिस का जो डायमीटर होता है वो पाइप के डायमीटर के हाफ रखा जाता है। ऑरिफिस द ऑरिफिस डायमीटर इज जनरली केप्ट हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ पाइप। मतलब डायमीटर ऑफ ऑरिफिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है। देखते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। वेना कॉन्ट्रैक्टर इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन अ फ्लूइड स्ट्रीम वेयर डायमीटर ऑफ स्ट्रीम इज मिनिमम एंड फ्लूइड वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेना कॉन्ट्रैक्टर वो पॉइंट है फ्लूइड स्ट्रीम पे जहाँ स्ट्रीम का डायमीटर मिनिमम होता है, डायमीटर ऑफ स्ट्रीम इज मिनिमम एंड फ्लूइड वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है। ऑरिफिस में जो वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है वो जनरली प्रोवाइड किया जाता है एट द डिस्टेंस हाफ ऑफ द डाई ऑफ ऑरिफिस। जो ऑरिफिस का डिस्टेंस मतलब वेना कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोवाइड किया जाएगा जो ऑरिफिस की डाया है उसके हाफ पे। ठीक है। इन ऑरिफिस इट इज जनरली केप्ट एट डिस्टेंस हाफ ऑफ द डाया ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम द ऑरिफिस। ऑरिफिस से ऑरिफिस के डाया के आधे के पे जो डिस्टेंस है वहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा प्रोवाइड किया जाएगा। वेना कॉन्ट्रैक्टा वो रीजन है जो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है। वेना कॉन्ट्रैक्टा इज अ रीजन फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे जिसके बाद फ्लो जो है फिर से लेमिनार हो जाता है। वो एक रीजन है जहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टा ऐसा एक रीजन है जो कि फॉर्म होता है जस्ट आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बाद जो फ्लो है वो अगेन लेमिनार हो जाता है। वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो एरिया ऑफ द फ्लो जेट है वो मिनिमम होता है। एट वेना कॉन्ट्रैक्टा एरिया ऑफ फ्लो जेट is minimum and velocity of flow is maximum. Area of the flow jet is minimum and velocity of the flow is maximum. Vena contracta पे area of the flow jet is maximum. Area of the flow at vena contracta area the flow jet is minimum. At vena contracta area of the flow jet is minimum and velocity of the flow is maximum. और जो प्रेशर है वो मिनिमम होगा। ठीक है। तो ये अपने आप को ध्यान रखना है कि प्रेशर मिनिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, एरिया ऑफ द फ्लो जेट इज मिनिमम। थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे होती है वो उसका फॉर्मूला है वी थ्योरेटिकल अंडर रूट 2 GH। वी थ्योरेटिकल इक्वल टू अंडर रूट TGH। जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है वो एक्चुअल वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है। ये है पोजीशन वेना कॉन्ट्रैक्टर हियर। अब कुछ हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये रेशियो है एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का। जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो 0.95 से 0.99 होती है। और एवरेज देखें तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0.97 होती है। ठीक है। शार्प एज और फिश के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98 होगी। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी एंड इट्स वैल्यू इज़ बिटवीन 0.95 टू 2.99। और एवरेज इसकी जो वैल्यू ली जाएगी 0.97 ली जाएगी। शार्प एज और फिश के लिए इसकी वैल्यू 0.98 रहेगी। अब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ जेट एट व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की
वो 0.61 टू 0.64 होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज 0.61 से 0.69 होती है, और जिसकी एवरेज वैल्यू ली जाएगी 0.64 ली जाएगी। एवरेज वैल्यू क्या ली जाएगी? 0.64। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू कितनी लेगी? 0.97। एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की एवरेज वैल्यू ली जाएगी 0.64। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फिर वही एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 0.61 से 0.65। इनकी वैल्यूज़ अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमेशा पूछ ली जाती है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो एवरेज वैल्यू होगी 0.62, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू 0.97, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की एवरेज वैल्यू 0.64, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की एवरेज वैल्यू 0.62। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो प्रोडक्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन का, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन का। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? लॉस इन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। रेजिस्टेंस है तो लॉस की बात करेगा, लॉस इन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी अपॉन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, या कि लॉस ऑफ हेड इन ऑरिफिस अपॉन हेड ऑफ वाटर। तो और जो इसकी वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू 0.062 होती है। हालांकि ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भी देखे रहेंगे। ये अपन ने अभी देखा कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब ऑरिफिस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन साइज एंड हेड। ठीक है, अगर हेड 5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ एन ऑरिफिस से ग्रेटर और इक्वल टू है तो स्मॉल ऑरिफिस होगा। इफ हेड इज लेस देन 5 टाइम्स साइज ऑफ ऑरिफिस, लेस देन 5 टाइम्स साइज ऑफ ऑरिफिस, तो लार्ज ऑरिफिस। अगर ग्रेटर देन 5D है तो ग्रेटर और इक्वल टू 5D। इफ हेड इज ग्रेटर और इक्वल टू 5D तो स्मॉल ऑरिफिस। इफ हेड इज लेस देन 5D तो लार्ज ऑरिफिस। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड हेड। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ कर लें। हाँ, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शनल एरिया। सबसे पहले रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। तो अगर हेड लेस देन 5D है, मतलब लार्ज ऑरिफिस के लिए जो रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है और लार्ज ऑरिफिस है, तो जो डिस्चार्ज की फार्मूला दिया गया है वो 2/3 CD B √2G H2 ⁻³ माइनस H1 ⁻³/2। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये MCQ में ये फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। इसमें 3/2 ध्यान रखना है, ये जनरली ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो MCQ में यही कंफ्यूज करता है कि इसको कभी कभी 5/2 दे देगा, दो ऑप्शन में 5/2 दे देगा, दो ऑप्शन में 3/2 दे देगा। इसको ध्यान रखना है। अगर H ग्रेटर देन 5D है, मतलब स्मॉल और फिश के लिए Q जो होगा वो CD A √2GH होगा। ठीक है, तो H1 क्या है? लिक्विड हाइट अबव द टॉप एज ऑफ ऑरिफिस। H2 क्या है? लिक्विड हाइट अबव द बॉटम एज ऑफ ऑरिफिस। B है ब्रेड्थ ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ऑरिफिस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है, फिर सर्कुलर ऑरिफिस होता है, ट्रायंगुलर ऑरिफिस होता है, स्क्वायर ऑरिफिस होता है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एज। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर लें। हाँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एज। तो शार्प एज ऑरिफिस होता है, ये एक स्टैंडर्ड ऑरिफिस होता है। स्क्वायर एज ऑरिफिस होता है, शार्प एज ऑरिफिस होता है, और वेल माउंट या कि राउंडेड एज ऑरिफिस होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन शेप ऑफ एज। एंड नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्चार्ज। तो फ्री डिस्चार्जिंग ऑरिफिस होता है, ड्राउंड और सबमर्ज्ड ऑरिफिस होता है। ठीक है, जो सबमर्ज्ड ऑरिफिस होता है, सबमर्ज्ड ऑरिफिस रिक्वायर्स हेड मेजरमेंट बोथ साइड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो सबमर्ज्ड और जो सबमर्ज्ड ऑरिफिस होता है इट रिक्वायर्स हेड मेजरमेंट दोनों साइड, मतलब बोथ साइड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब देखते हैं फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। सबमर्ज्ड ऑरिफिस को भी दो दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस एंड पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। जो फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस का डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो है CD B H2 - H1 √2GH। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती है।
ठीक है। एंड पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, जो फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस प्लस जो रेक्टेंगुलर ऑरिफिस का डिस्चार्ज का फार्मूला था। मतलब कि जो पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस है वो डिस्चार्ज ऑफ फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस प्लस डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर सबमर्ज्ड ऑरिफिस। ठीक है, तो ये हो गया पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। अब देखते हैं टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक थ्रू द ऑरिफिस। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये कुछ फार्मूलाज हैं, इन जनरल पूछे नहीं जाते, फिर भी आपको देखना है तो एक बार आप इसको देख लेंगे कि शेप ऑफ टैंक रेक्टेंगुलर होगा तो टाइम टेकन कितना होगा, हेमिस्फेरिकल होगा तो टाइम टेकन कितना होगा, सर्कुलर होगा तो टाइम टेकन कितना होगा। इतने बड़े बड़े फार्मूले इसमें पूछेंगे नहीं। ठीक है, बाकी इसको याद करना भी एक रिगरस टास्क है। अगर एच टू जीरो है तो इसका मतलब भाई ये जो टैंक है कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो ये थी बातें ऑरिफिस की। अब देखते हैं माउथ पीस। माउथ पीस क्या होता है? माउथ पीस एक शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप है जो कि अपने डायामीटर से 2 to 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायामीटर, जिसकी जो इसकी लेंथ है माउथ पीस की वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ इट्स डाया होती है। ठीक है, तो माउथ पीस इज शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप दैट इज 2 or 3 टाइम्स टू इट्स डाया इन लेंथ। माउथ पीस जो होता है वो टैंक या की वेसल्स जिसमें फ्लूइड होता है उसमें फिट रहता है। सो माउथ पीस इज ए शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप दैट इज 2 or 3 टाइम्स ऑफ इट्स डाया एंड इट इज फिटेड ऑन टैंक और वेसल कंटेनिंग द लिक्विड। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो। माउथ पीस को यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज या की रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब माउथ पीस का कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पोजीशन के बेसिस पे माउथ पीस का क्लासिफिकेशन देखें तो ये दो तरह के होते हैं। एक्सटर्नल माउथ पीस मतलब कि जो एक्सटर्नली फिटेड है, और इंटरनल माउथ पीस जो कि मतलब इंटरनली फिटेड है। एक्सटर्नल माउथ पीस की का जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो लेंथ ऑफ माउथ पीस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये है एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर एक्सटर्नल माउथ पीस एच ए माइनस 0.89 H। ठीक है, एच सी इज इक्वल टू एच ए माइनस 0.89 H। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है एक्सटर्नल माउथ पीस में कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ माउथ पीस पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ माउथ पीस कितना कितना था? 2 to 3 टाइम्स ऑफ इट्स डाया। इंटरनल माउथ पीस को ब्रॉडाज माउथ पीस भी बोलते हैं। ठीक है, री इंटरेंट या कि ब्रॉडाज माउथ पीस। तो ये अपने को ब्रॉडाज माउथ पीस ध्यान रखना है। इंटरनल माउथ पीस को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, रनिंग फुल एंड रनिंग फ्री। रनिंग फुल में जो लिक्विड जेट रहते हैं वो साइड्स को टच करते हुए आते हैं, और रनिंग फ्री में जो लिक्विड जेट होते हैं वो साइड को बिना टच किए हुए आते हैं। ठीक है, इन रनिंग फुल लिक्विड jet comes out with touching its side, in running free liquid jet comes without touching its side। ठीक है, ओके। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की फॉर एक्सटर्नल माउथ पीस एंड फॉर इंटरनल माउथ पीस। एक्सटर्नल माउथ पीस में सिलेंड्रिकल के लिए, कन्वर्जेंट के लिए एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए। इंटरनल माउथ पीस में रनिंग फुल एंड रनिंग फ्री के लिए। ठीक है, इसको अपने को देख लेना है। तो इसमें जैसे कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जनरली 1 1 1 1 एंड रनिंग फ्री के लिए 0.5। तो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इजी हो गया ध्यान रखने के लिए कि कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन सबके लिए 1 1 1 होगा, बस रनिंग फ्री के लिए 0.5 होगा। ठीक है, बाकी अपन कन्वर्जेंट माउथ पीस के लिए दोनों सेम, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सेम, एंड सिलेंड्रिकल माउथ पीस के लिए भी सेम, क्योंकि 1 1 1 है। और ऐसे ही रनिंग फुल के लिए ये सेम। तो 0.85 याद रखना, 0.98 0.99 0.7, और इसके लिए 1 हो जाएगा, और ये 0.5। बस अपने के कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को तो कम से कम याद ही रखें क्योंकि ईजी है। ठीक है, एंड हो सके तो ये भी याद रखें। ओके, जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट माउथ पीस होता है उसको उसका मैक्सिमम
इट हैज़ मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि अपन यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जैसे सिलेंड्रिकल माउथ पीस का जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है 0.855 है। कन्वर्जेंट माउथ पीस का जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है 0.98 है। जबकि जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस का है वो मैक्सिमम है 0.99। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस ऑन द अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द माउथ पीस। तो ये तीन तरह के होते हैं, सिलेंड्रिकल माउथ पीस, कन्वर्जेंट माउथ पीस एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। ठीक है, और ये तीनों जो है अपन देखें एक्सटर्नल माउथ पीस है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस के लिए जो एरिया रेशियो है वो ये दिया गया है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी एरिया रेशियो ध्यान रखना है कि HA-HC/H, जहाँ पे H है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, HC है एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, H है हाइट ऑफ लिक्विड अबव माउथ पीस, डिस्चार्ज इक्वल टू AC/√2GH। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ माउथ पीस। ठीक है, आउटलेट ऑफ माउथ पीस रनिंग फ्री एंड रनिंग फुल, ये इंटरनल माउथ पीस का एग्जांपल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो था वो एक्सटर्नल माउथ पीस का एग्जांपल था, और एक्सटर्नल माउथ पीस का एग्जांपल था। और ये जो माउथ पीस रनिंग फ्री एंड रनिंग फुल है ये इंटरनल माउथ पीस के एग्जांपल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि ऑरिफिस में जो डिस्चार्जिंग अंडर हेड होता है वो होता है H1 - CV²। ठीक है, इन एन ऑरिफिस डिस्चार्जिंग अंडर हेड द हेड लॉस, एच हेड की वजह से जो हेड लॉस होगा वो होगा H1 - CV², ये ऑरिफिस में होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि इन एन ऑरिफिस डिस्चार्जिंग अंडर हेड H द हेड लॉस इज H1 - CV²। ओके, तो यहाँ पे ऑरिफिस और माउथ पीस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नॉचेस और वियर्स की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।